आप सबों को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय पद 18 से लेकर 29 तक। और इसमें परमेश्वर के वचन में न्यू टेस्टामेंट में हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आता है और मिलता है, और प्रभु यीशु मसीह से जो बातचीत होती है उस व्यक्ति की, और प्रभु यीशु मसीह के आंसर किस प्रकार से देते हैं, आज ये हम मनन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है रिलेशनशिप विथ गॉड। रिलेशनशिप विथ गॉड, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। और अगर रिलेशनशिप की जहाँ कहीं भी बात आती है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये रिलेटेड है लव से और बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के साथ बिहेवियर, या हम बोल सकते हैं अ लविंग कनेक्शन बिटवीन पीपल, लविंग कनेक्शन बिटवीन पीपल और फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द पीपल, फ्रेंडली कनेक्शंस बिटवीन पीपल। और जो रिलेशनशिप है, जब भी हम देखते हैं कि एक माँ और बेटे में एक रिलेशनशिप रहता है, पति और पत्नी में एक रिलेशनशिप में वो रहते हैं, उसी प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप है, भाई बहन हमारे, अगर हम देखें, और रिश्तेदार, नाती पोते, बहुत सारे रिलेशंस हैं इस संसार में जो कि हम उसको निभाते हैं और उस रिलेशनशिप को मानते हैं, और उस रिलेशनशिप के अनुसार हम अपने आप को पेश करते हैं। और फ्रेंडशिप, बहुत सारी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में। ये हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया। और हम उत्पत्ति में अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई, परमेश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने हवा को बनाया, तो परमेश्वर उनके साथ रोज शाम को मिलने आते थे, और परमेश्वर का उनके साथ में रिलेशनशिप था, और परमेश्वर उनसे बातचीत करते थे, और परमेश्वर उनसे मिलते थे और उनके साथ संगति करते थे। और जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने पूरी तरीके से उनको आदम की वाटिका से बाहर निकाला, और एक रिलेशनशिप जो था वो टूट गया। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप जो था वो टूट गया, और उस रिलेशनशिप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस रिलेशनशिप को आप और मैंने वापस फिर से पाया। और आज हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं वचन में आता हूँ 18, लूका 18 में। और किसी सरदार ने उनसे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन, आप और मैं जानते हैं कि बाइबल अनंत जीवन के बारे में क्या क्या बातें करती हैं। और यहाँ पे वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने आंसर दिया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यहाँ पे देखिए, जो पहली बात हमें सीखने को मिलती है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे परमेश्वर पिता को पहला स्थान दिया। और यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला केवल एक उत्तम है, और वो है परमेश्वर पिता। हम्बल, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हम्बल किए, और आंसर जो दे रहे थे उसमें उन्होंने परमेश्वर को प्रायोरिटी दिया, परमेश्वर को उन्होंने महिमा दी यहाँ पे। और अपनी महिमा नहीं लेनी चाहिए, परंतु परमेश्वर को बोला कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। और फिर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा, तो यहाँ पे हमें भी एक हम्बलनेस सीखने को मिलता है। आप और मैं अपने लाइफ में इस बात को याद रखें कि हमें परमेश्वर का वचन बोलता है नम्र होने के लिए। धन्य वे जो मन के दीन हैं, धन्य वे जो नम्र हैं, वचन कहता है, धन्य जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। और आप और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हम्बल बने, हम नम्र बने, हम दीन बने, तब परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, वचन कहता है। धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस पुरुष को आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं इस जवान को कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़प्पन ही से मानता आया हूँ। उसने कहा, मैं सबको मानता आया हूँ। सी, वो एक पक्का यहूदी था,
और पक्के यहूदी अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे तो वो हर एक लॉज को, हर एक रूल्स को, हर एक रेगुलेशंस को, परमेश्वर की लॉस और डिक्रीज को वो जो दिया था मूसा नबी ने, उसको वो लोग मानते थे और उसके